आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 4, जो कि हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर नंबर 4 है। प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखा गया है स्वदेशी कविता। सबसे पहले हम लेखक परिचय बताएंगे, उसके बाद स्वदेशी कविता को पढ़ेंगे और उसके बाद स्वदेशी कविता के संपूर्ण हिंदी अर्थ आप लोग को बताएंगे। चलिए हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद जी भारतीय हिंदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन 1922 ईस्वी में। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1870 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। उनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। प्रेमचंद जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। प्रेमचंद ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधि में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गद्योन्मुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उनके काव्य में लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परायणता का आग्रह है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहों का यह गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहों की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और उसकी स्वर भंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। चलिए अब स्वदेशी कविता को पढ़ते हैं। सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत लखात भारत दु कछु न अब भारत में दर्शात। यानी कि लेखक बोल रहे हैं सब जो भारतीय वस्तु है और लोग सब विदेशी वस्तु खरीद रहे हैं। मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कोदों के है करिस्तान। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेश पर, चाल चलन परदेश की गई न अति भय। यानी कि लेखक बता रहे हैं, देखिए बुद्धि पढ़ रहा है परदेश के, यानी कि अपना देश का, बुद्धि है विदेश वाला, चाल चलन भी हो गया परदेश वाला लोगों का। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश से पुनः जेहू करे भारतीय लेज। बोली सकल हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कि बोल रहे हैं भारतीय लोग अब अंग्रेजी भाषा बोलने लगे हैं। अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचिगिरी सकल वस्तु देशी विपरीत। यानी कि भारतीय लोग विदेशी भाषा बोलने लगे हैं। हिंदुस्ती नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु सोये है निघिनात। यानी कि भारत के नाम, हिंदुस्तान का नाम सुनकर के लज्जित होते भारतीय लोग। ये बात लेखक बता रहे हैं। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेज चाल, हटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। देखिए बोल रहे हैं कि आजकल भारतीय लोग जो है अंग्रेजी चाल चल रहे हैं। जिनसो संभल सकल नहीं तन की धोती ढीली डाली, देश प्रबंध करे वे कैसी खाम ख्याली। दास वृत्ति चाह चहुदिशी चारों बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बने डफाली। यानी कि लेखक बता रहे हैं हम लोगों को विदेश की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, अपनी देश की भाषा बोलनी चाहिए। हमें विदेश की कोई चीज़ नहीं अपनानी चाहिए, हमें भारतीयता की सारी वस्तुएं अपनानी चाहिए। हमें भारतीय परंपरा से सीखनी चाहिए, बल्कि विदेश की परंपरा से नहीं। लेखक ये इस चैप्टर में यही बात बता रहे हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।